मॉर्फोग्राफी। इसमें हम जो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन जो है और उनकी जो मॉडिफिकेशंस हैं डिफरेंट उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम स्टडी करेंगे वो है डिटेल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट। ठीक है, कि रूट में डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन जो रूट की है क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, किस किस तरह की उसमें मॉडिफिकेशन होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रूट होते क्या है। रूट प्लांट का एक ऑर्गन है, ठीक है, एक प्लांट पार्ट है जो ग्रो करता है नॉर्मली अंडरग्राउंड टुवर्ड्स द ग्राउंड, और it can be said as a descending part of the plant axis. So what is root? Root is actually the part of the plant that is normally underground. It grows downward, or it can be defined as the descending part of the plant axis. रूट जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होता है। जियोट्रोपिज्म क्या होता है कि जियोट्रोपिज्म किसी भी जो प्लांट पार्ट की ओरिएंटेशन रिस्पॉन्स होता है कि वो किस तरफ को ग्रो करेगा, वेदर अपवर्ड और वेदर डाउनवर्ड। तो ये जो ओरिएंटेशन रिस्पॉन्स है प्लांट्स का विद रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी, इसको कहा जाता है जियोट्रोपिज्म। ठीक है, जियोट्रोपिज्म किसी भी प्लांट का जो ओरिएंटेशन रिस्पॉन्स होता है कि प्लांट वेदर टुवर्ड्स द ग्रेविटी जो है वो ग्रो करेगा, या फिर अपोजिट टू द ग्रेविटी जो है वो प्लांट पार्ट जो है वो ग्रो करेगा, तो उसको कहते हैं जियोट्रोपिज्म। तो जो रूट्स हैं ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म है। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का क्या मतलब है कि ये बेंड करती हैं और ग्रो करती हैं डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में जो है वो ग्रो कर रही हैं, डाउनवर्ड ग्रो कर रही हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। ठीक है, अब पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब कोई भी प्लांट का पार्ट जो है वो ग्रो करता है टुवर्ड्स द मॉइस्चर। ठीक है, टुवर्ड्स द मॉइस्चर, टुवर्ड्स द वाटर, टुवर्ड्स द हाई ह्यूमिडिटी। तो रूट्स जो है वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक है। इसका क्या मतलब है कि प्लांट रूट्स जो है वो ग्रो करती हैं टुवर्ड्स हायर ह्यूमिडिटी लेवल, टुवर्ड्स हायर वाटर लेवल। Third one is roots are negatively phototropic. Okay, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक क्या होती है? फोटोट्रॉपिज्म क्या है कि जो मूवमेंट प्लांट की होती है टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऑफ द लाइट, ठीक है, रिस्पॉन्स टू द लाइट, उसको कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो जब किसी भी चीज की, किसी भी प्लांट पार्ट की ग्रोथ होगी टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, उसको कहेंगे कि ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। और जब ग्रोथ होगी अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, इसको कहेंगे नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो रूट्स चूंकि ग्रो कर रही हैं डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द मॉइस्चर, और लाइट से जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रही हैं, टुवर्ड्स द लाइट सोर्स ये ग्रो नहीं कर रही, तो इसलिए इनको कहा जाएगा कि ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। सो रूट्स क्या है? डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस, they are positively geotropic, they are positively hydrotropic and they are negatively phototropic। ठीक है, अब रूट्स जो है वो डेवलप कहाँ से करती हैं? रूट्स जो है वो डेवलप करती हैं किसी भी एम्ब्रियो में जो रेडिकल बनता है सबसे पहले सीड की जर्मिनेशन में, उससे जो है वो रूट्स ग्रो करती हैं। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल ऐसा पार्ट होता है एम्ब्रियो का जो सबसे पहले जो है प्राइमरी रूट डेवलप करता है। ठीक है, रेडिकल इज दैट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो दैट डेवलप्स इनटू द प्राइमरी रूट। सो रूट कहाँ से डेवलप करती है? रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो से ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। ठीक है, रूट्स जनरली जो होती हैं वो नॉन ग्रीन होती हैं एंड सिलेंड्रिकल इन अपीयरेंस होती हैं, और रूट्स पे जो है वो नोड्स और इंटरनोड्स जो है वो मौजूद नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, दे आर विदाउट नोड्स एंड इंटरनोड्स। सो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रूट्स की अगर हम वो देखें तो उसमें क्या आ जाएगा कि रूट जो है प्लांट पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट जो ग्रो कर रहा है डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ या अंडरग्राउंड जो होता है। रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, दे आर नेगेटिव फोटोट्रोपिक। ठीक है, रूट्स डेवलप कहाँ से करती हैं? रूट्स डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। इसके अलावा रूट्स जो होती हैं वो नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट का, सिलेंड्रिकल होती हैं, और इन पे जो है नोड्स और इंटरनोड्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, मौजूद नहीं होते, दे आर विदाउट नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, सो नेक्स्ट we'll move towards the types of roots.
टाइप्स क्या क्या होती हैं रूट्स की, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले जो ऑर्गन जो है जो डेवलप होता है सबसे पहले एम्ब्रियो से सीड जर्मिनेशन के दौरान जब सीड जर्मिनेट करती है वो होता है रेडिकल। रेडिकल जो होता है इसको प्राइमरी रूट्स भी कहा जाता है कि ये डेवलप करता है फिर रूट्स बनाता है जिनको प्राइमरी रूट्स कहा जाता है, ठीक है। और ये जो रेडिकल होता है ये क्या करता है कि डाउनवर्ड ग्रो करता है सॉइल में, और मेन इसका फंक्शन क्या होता है, इससे जो प्राइमरी रूट डेवलप होती है उसका फंक्शन ये होता है कि प्लांट को वो एंकर करे इनटू द सॉइल, ठीक है, सीडलिंग को एंकर करे इनटू द सॉइल। अब हमारे पास जो सीडेड प्लांट्स हैं जिनमें हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। While talking about the gymnosperms and dicotyledons की अगर हम बात करें तो उसमें जो रेडिकल है ये प्राइमरी रूट है वो डेवलप करती है, उससे जो है बाकी सेकेंडरी रूट्स जो है वो अराइज होना शुरू हो जाती हैं, और ये सेकेंडरी रूट्स लेटरली ग्रो करती हैं और एक रूट सिस्टम बनाते हैं जिनको कहा जाता है टेप रूट सिस्टम, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हुई रेडिकल डेवलप हुआ या प्राइमरी रूट, ये जो प्राइमरी रूट्स हैं ये एंकर करने में सीडलिंग को हेल्प करती हैं इनटू द सॉइल। दीज प्राइमरी रूट्स ग्रो डाउनवर्ड एंड from these primary roots laterally appear the secondary roots and it forms a root system which is known as taproot system, ठीक है। टैप रूट सिस्टम जिस तरह के कैरेट्स हैं, टर्निप है, इन ये इसके एग्जांपल्स हैं टैप रूट सिस्टम की। और इन कैरेट्स और टर्निप्स में टैप रूट जो है वो समटाइम्स स्वोलन हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो फूड स्टोरेज का फंक्शन जो है वो प्ले कर रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो टाइप है रूट की वो है टैप रूट जो डेवलप होती है रेडिकल से या फिर प्राइमरी रूट से, ठीक है। नेक्स्ट, और ये टैप रूट जो है ये मौजूद होती है किसमें प्रेजेंट होती है, जिम्नोस्पर्म्स में एंड एंजियोस्पर्म्स में डाइकोटिलेडन्स के अंदर, ठीक है। देन मूविंग टूवर्ड्स द फाइब्रस रूट सिस्टम विच इज द सेकंड टाइप ऑफ रूट सिस्टम, ठीक है। फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो ज्यादातर ग्रासेस में और मोनोकॉट्स में होता है, ठीक है। अब फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है कि एक प्राइमरी रूट से जो है या रेडिकल से जो है वो क्या नहीं निकलता, सेकेंडरी ब्रांचेस नहीं अराइज होती, बल्कि इसमें जो ब्रांचेस अराइज होती हैं वो एक मैस बना लेती हैं, ठीक है। और ये जो नेटवर्क या मैस है रूट्स का ये ब्रांचेस के तौर पे अराइज नहीं करता प्राइमरी रूट से, बल्कि क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ब्रांचिंग रूट्स दैट इमर्ज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। ये जो मैस बन जाता है बहुत ज्यादा नेटवर्क बन जाता है रूट्स का, उसकी ब्रांचिंग जो अराइज होती है ये बेस ऑफ द स्टेम से जो है ये अराइज होती है, ठीक है। अगर आप देखें एग्जांपल में तो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है टैप रूट सिस्टम और साथ शो हो रहा है फाइब्रस रूट। टैप रूट में जो है क्या है कि एक जो प्राइमरी रेडिकल है प्राइमरी रूट्स है उससे डेवलप कर रही हैं सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। जबकि अगर फाइब्रस रूट्स की बात करें तो फाइब्रस रूट्स के केस में नेटवर्क या जो मैस है एक रूट सिस्टम का वो बन रहा है रूट्स का, तो इसको कहा जाता है फाइब्रस रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट फाइब्रस रूट्स के बाद थर्ड टाइप जो हमारे पास है वो है एडवेंटिशियस रूट्स। अब एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं कि ऐसी रूट्स जो किसी भी और ऑर्गन से डेवलप करती हैं अदर देन दैट ऑफ द रेडिकल, ठीक है। रेडिकल के अलावा जो है जो रूट्स किसी भी दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट से चाहे स्टेम से चाहे लीफ से जो है वो अराइज करेंगी उनको कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। ये ज्यादातर जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम्स में होते हैं या फिर जिनको राइजोम्स कहा जाता है, कॉम्स या ट्यूबर्स जो होते हैं, पोटैटो जिस तरह से होता है। और ये क्या करती हैं कि ये जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं ये समटाइम्स वेजिटेटिवली प्रोपेगेट भी कर सकते हैं हम उन प्लांट्स को जिनमें एडवेंटिशियस रूट्स मौजूद होती हैं। किस तरह से, क्योंकि ये स्टेम से या फिर लीफ से राइज कर रही होती हैं, तो अगर स्टेम या लीफ कटिंग्स को जो है वेजिटेटिवली प्रोपेगेट किया जाए तो दोबारा से जो है उनसे प्लांट जो है वो अराइज कर सकता है, ठीक है। तो तीन टाइप से हमारे पास रूट्स की, सबसे पहले आ गई हमारे पास टैप रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल और प्राइमरी रूट एंड इट फॉर्म्स द सेकेंडरी रूट्स। देन second type is fibrous roots. In fibrous roots there is a mass of root branching system, and fibrous root system the roots mainly arise from base of the stem. Third one is adventitious roots. So what are adventitious roots? Adventitious roots arise from an organ other than the root.
It may be a stem, sometimes a leaf. Okay. And fibrous roots examples are rhizomes, corms, tubers, such as potato. Adventitious roots. And adventitious roots can help the plant in vegetative propagation also. Now, what are the functions of the root? तो प्राइमरी जो फंक्शन है रूट का वो तो हमें पता है कि रूट्स जो है वो फिक्स करती हैं प्लांट्स को इनटू द सॉइल, एंकर करने में हेल्प करती हैं प्लांट्स को इनटू द सॉइल, ठीक है। इसके अलावा रूट्स जो है वाटर की एब्जॉर्प्शन में और जो मिनरल की एब्जॉर्प्शन है सॉइल से उसमें हेल्प करती हैं, ठीक है। और इन्हीं ना सिर्फ इनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं बल्कि फिर इनकी कंडक्शन भी करती हैं अप टू द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। तो जो प्राइमरी फंक्शन है रूट का वो है रूट फिक्स या एंकर करती हैं प्लांट्स को इनटू द सॉइल, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब समटाइम्स जो है, समटाइम्स नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम रूट्स जो है वो सेकेंडरी फंक्शंस भी परफॉर्म कर रही होती हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी फंक्शंस में क्या आ जाता है कि इन सम प्लांट्स रूट्स परफॉर्म सर्टेन स्पेशल फंक्शंस एंड सच रूट्स अंडरगो नेसेसरी मॉडिफिकेशंस। अब जब सेकेंडरी फंक्शंस रूट्स प्ले करेंगी तो उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आएगी जिसकी वजह से वो कोई अदर देन एंकरेज इन अदर देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वो फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो इन मॉडिफिकेशंस में हम देखते हैं कि क्या क्या है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो रूट्स होती हैं वो फ्लैशी हो जाती हैं या स्वोलन हो जाती हैं, ठीक है, थोड़ी सी फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं। किसकी वजह से? क्योंकि वो स्टोर कर रही होती हैं रिजर्व फूड मटेरियल को या फूड मटेरियल को स्टोर कर रही होती हैं। ऐसे रूट्स के एग्जांपल में हम देखेंगे कैरेट, रेडिश, इसके अलावा स्वीट पोटैटो, ठीक है, गाजर है, जिस तरह से मूली है, ठीक है, शकरकंद है, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये हैं फूड स्टोरेज के एग्जांपल के जिसमें रूट्स जो है वो मॉडिफाई होती हैं कि वो स्वोलन हो जाती हैं, किस वजह से कि वो फूड को जो है वो स्टोर कर रही होती है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि रूट्स जो होते हैं वो ग्रीन हो जाती हैं, किस वजह से कि वो मैन्युफैक्चर करती हैं फूड को बाय फोटोसिंथेसिस, और ये जो है ज्यादातर होता है ऑर्चिड्स जो हैं, ठीक है, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो ऑर्चिड्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ज्यादातर उनमें ये होता है कि रूट्स जो है वो ग्रीन हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। समटाइम्स रूट इन्वॉल्व, ये सब जो है हम आगे डिटेल में जो है स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, ठीक है। बाज रूट्स जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। इसी तरह बाज जो होती हैं पैरासिटिक प्लांट्स में जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो होस्ट की जो स्टेम होती है उसमें पेनिट्रेट कर जाती हैं और वहां से जो प्लांट है उसको क्या प्रोवाइड करती हैं? फूड एंड वाटर जो है वो प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह समटाइम्स जो रूट हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है, और समटाइम्स ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं एयर से, ठीक है, और डिफरेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट्स? प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रूट इज टू एंकर द प्लांट इनटू द सॉइल, ओके, द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, absorption of water and conduction of water and minerals. So what is the secondary function? To perform the secondary function in the plants, roots undergo certain modifications. Sometimes they become swollen when they store the reserve food material. Sometimes they become green and perform the process of photosynthesis. Sometimes they help the plant in exchange of gases, that is in the process of respiration. In most of the parasitic plants, adventitious roots penetrate into the host stem and absorb or obtain food and water from it. Sometimes roots also take part in vegetative reproduction as well as in absorption of moisture from the air. So these are some of the functions of the root. So अब हम देखते हैं कि रूट्स मॉडिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले स्टोरेज ऑफ फूड के लिए जो मॉडिफिकेशन होती है रूट के अंदर, उसमें हमारे पास सबसे जो पहले, स्टूडेंट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड प्लीज। म्यूट योर माइक्स प्लीज। Okay, so coming towards the lecture again, modifications of taproot. Number one,
फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड की वजह से जो जो मॉडिफिकेशंस आती हैं रूट के अंदर, उसमें सबसे पहले जो हमारे पास रूट है वो है फ्यूजिफॉर्म रूट। सो फ्यूजिफॉर्म रूट क्या होती है कि ऐसी स्टोरेज रूट जिसका जो मिडल पार्ट है वो स्वोलन हो, ठीक है, स्वेल हुआ हो, और जो बेस और एपेक्स में जो है टेपरिंग हो, यानी कि थिन हो जाए, ऐसी रूट को कहते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट। फॉर एग्जाम्पल रेडिश जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। फ्यूजिफॉर्म रूट को अगर आप देखें तो इसका जो मिडल पोर्शन है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है, इसका जो मिडल पोर्शन है ये क्या है, इट इज स्वोलन। क्यों? स्टोरेज ऑफ फूड की वजह से, जिसका ये मिडल पोर्शन जिसमें स्वोलन हो जाए और जिसकी बेस, ठीक है, और एपेक्स जो है वो टेपरिंग हो, इसकी निस्बत थिन हो, ठीक है, जब वो बेस की तरफ और एपेक्स की तरफ मूव करें तो वो टेपर हो, टेपरिंग जो है शो करे, थिननेस शो करे, थिन हो जाए, इसको कहते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट। ठीक है, तो ऐसी स्टोरेज रूट जिसके जो बेस मिडिल पोर्शन होता है वो स्वोलन होता है एज कंपेयर टू द बेस एंड एपेक्स, इसमें जो बेस एंड एपेक्स होता है वो थिन होता है। फॉर एग्जांपल रेडिश, रेफिनस, टाइवस, मूली जिसको कहते हैं। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है इसकी कॉनिकल रूट। ठीक है, अब कॉनिकल रूट क्या होती है? कॉनिकल रूट ऐसी स्टोरेज रूट, ठीक है, जो बेस से ब्रॉडर होती है और एपेक्स की तरफ ऊपर, जब उसकी जो सबसे ऊपर वाला एंड होता है एपेक्स की तरफ जाते हुए वो टेपर कर जाती है, थिन हो जाती है, उसको कहा जाता है कॉनिकल रूट, यानी एक कोन टाइप स्ट्रक्चर बना लेती है। फॉर एग्जांपल जो है कैरेट। ठीक है, तो ये है हमारे पास कैरेट की एग्जांपल। ठीक है, कैरेट की एग्जांपल में क्या है हमारे पास कि जिस ऐसे स्टोरेज रूट जो बेस से ब्रॉडर हो और टेपर करे टुवर्ड्स द एपेक्स, उसको कहेंगे कॉनिकल रूट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेपिफॉर्म रूट। ठीक है, नेपिफॉर्म रूट ऐसी स्टोरेज रूट है जो बहुत ज्यादा स्वोलन हुई होती है, इस कदर वो मतलब स्वोलन होती है कि वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल जो है उसकी अपीयरेंस होती है। ठीक है, और एब्रप्टली टेपर करती है अराउंड द एपेक्स, उसको कहा जाता है नेपिफॉर्म रूट। इसके एग्जांपल है बीट वल्गेरिस या बीटा वल्गेरिस जो है शकरकंद या स्वीट पोटैटो जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है नेपिफॉर्म रूट की। ठीक है, कि ये इतनी स्वोलन होती है ये रूट के इसमें क्या होता है कि ये जो है स्फेरिकल इसकी अपीयरेंस होती है और एब्रप्टली जो है ये टेपर हुई होती है टुवर्ड्स द बेस। एंड सो स्टोरेज ऑफ रूट तीन टाइप्स, फ्यूजिफॉर्म रूट, कॉनिकल रूट, नेपिफॉर्म रूट। फ्यूजिफॉर्म रूट ऐसे रूट होगी जो मिडल पोर्शन से जो है वो स्वोलन हुई होगी, ठीक है, और बेस और एपेक्स में जो है वो थिन होगी। ठीक है, कॉनिकल रूट ऐसी रूट है जिसमें रूट जो है वो बेस से ब्रॉडर होगी और ग्रेजुअली टेपर करेगी टुवर्ड्स द एपेक्स। नेपिफॉर्म रूट इज द टाइप ऑफ स्टोरेज रूट जो इतनी ज्यादा स्वोलन हुई होगी कि वो स्फेरिकल जो है उसकी अपीयरेंस होगी। ठीक है, उसको कहा जाएगा नेपिफॉर्म रूट। स्टूडेंट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड प्लीज। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, सेकेंड जो है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, वो रेस्पायरेशन की वजह से जब मॉडिफाई हो जाती है टैप रूट। टैप रूट की जो मॉडिफिकेशन होती है रेस्पायरेशन की वजह से, वो किस वजह से होती है? ठीक है, तो सम प्लांट्स ग्रो इन सेलाइन और मार्शी प्लेसेस। ऐसे प्लांट्स जो सॉल्टी सेलाइन स्वैम्प्स में या मार्शी प्लेसेस में या सॉल्ट लेक्स में, जहाँ पे जो है सॉल्ट जो है वो ज्यादा होता है, सेलाइन एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड होती है, ऐसे प्लांट्स जो ऐसी एनवायरनमेंट में, ऐसी हैबिटेट में ग्रो कर रहे होते हैं, ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है हेलोफाइट्स। ठीक है, अब ये जो हेलोफाइट्स हैं ये डेवलप कर लेते हैं स्पेशल काइंड्स ऑफ रूट्स फॉर दियर रेस्पिरेशन। ठीक है, ऐसी रूट्स को कहा जाता है न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, जो सलाइन प्लांट्स होते हैं जिनको हेलोफाइट्स कहा जाता है, हेलोफाइट्स जो है वो रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल काइंड ऑफ रूट्स जो है उनमें डेवलप होती हैं जिनको कहा जाता है न्यूमेटोफोर्स।
ठीक है। अब होता क्या है कि जो रूट्स मौजूद होती हैं इन हेलोफाइट्स में, उनको एयर जो है वो नहीं मिल रही होती रेस्पिरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी जो सॉइल होती है वो वाटर लॉग्ड होती है। ठीक है, उसमें जो है सेलाइन सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मिनरल एब्जॉर्प्शन है वो भी इफेक्ट होती है। तो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं कि वो स्पेशल रूट्स डेवलप कर लेते हैं फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूट्स ऑफ द प्लांट नियर द सॉइल। ठीक है, जो वर्टिकली जो है वो अपवर्ड ग्रो करती हैं ऐसी रूट्स, यानी कि वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। ठीक है, अब ऐसे रूट्स जो होती हैं ये किस में होती हैं? दे अकर in large number around the tree trunk and are provided with pores called lenticels। ऐसी रूट जो है वो ट्री ट्रंक के अराउंड जो है ज्यादातर बनना शुरू हो जाती हैं और इनमें पोर्स मौजूद होती हैं जिनको लेंटिसल्स कहा जाता है। ये जो पोर्स मौजूद होती हैं रूट्स के अंदर, ये फिर हेल्प करती हैं गैशियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन में। ठीक है, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है राइजोपोरा। अगर आपको ये डायग्राम जो है नजर आ रही है तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हेलोफाइट्स हैं उन्होंने ये रूट्स जो है ये ग्रो करते हैं। ठीक है, ट्री ट्रंक के अराउंड, और ये जो रूट्स होती हैं इनमें स्मॉल पोर्स मौजूद होती हैं जिनको कहा जाता है लेंटिसेल्स। और जो हेलोफाइट्स मार्शी या सॉल्ट वाले प्लांट्स होते हैं, उस हैबिटेट में जो प्लांट्स होते हैं वो जो है गैशियस एक्सचेंज के लिए फिर इन रूट्स को जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है नुमेटोफोर्स। सो द रूट्स विच आर प्रेजेंट इन हेलोफाइट्स आर नोन एज नुमेटोफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है एडवेंटिशियस रूट्स की। एडवेंटिशियस रूट की जो मॉडिफिकेशन होती है स्टोरेज के लिए, उसमें सबसे पहले है सिंपल ट्यूबरस रूट्स एंड फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स। सिंपल ट्यूबरस रूट्स क्या होती हैं? जो सिंपली रूट्स स्वोलन हो जाती हैं और कोई डेफिनेट शेप जो है वो एज्यूम नहीं करती। ठीक है, और इन रूट्स में क्या होता है कि ये अराइज करती हैं स्टेम में जो नोड्स मौजूद होती हैं उन नोड्स से अराइज करती हैं और फिर सॉइल में एंटर हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल है स्वीट पोटैटो और शकरकंद। ठीक है, ये जिस तरह से ये रूट्स आपको नजर आ रही हैं कि ये स्टेम है, स्टेम की नोड से डेवलप करेंगी और रूट ट्यूबर जो है फिर ये स्वोलन एडवेंटिशियस रूट्स कहलाई जाएंगी। ठीक है, इनको कहा जाता है सिंपल ट्यूबरस रूट्स। क्यों ट्यूबरस हो जाती हैं? स्टोरेज ऑफ फूड की वजह से। सेकंड जो है वो फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स हैं। अब पहले तो सिंपल थी, जब क्लस्टर की फॉर्म में एडवेंटिशियस रूट्स मौजूद होंगी जो थिक और फ्लैशी हो जाएंगी स्टोरेज ऑफ फूड की वजह से और क्लस्टर बना लेंगी एक, उसको कहा जाएगा फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स। ठीक है, इनको फेसिकुलेटेड क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये फेसिकल्स की फॉर्म में होंगी। स्टेम के बेस पे जो है ये एक नेटवर्क या एक आप कह लें कि ये एक फेसिकल बना लेंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है ये रूट्स जो है जमा हो जाएंगी बेस ऑफ द स्टेम में, तो इस वजह से इनको कहा जाता है फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है वो है एस्पैरेगस एंड डेलिया। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स में दो तरह की रूट्स हैं स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। एक तो सिंपल ट्यूबरस रूट्स है और एक फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स हैं। सिंपल ट्यूबरस रूट्स जो है वो अराइज करती हैं नोड से। ठीक है, और जो फेसिकुलेटेड होती हैं वो बेस ऑफ द स्टेम से राइज करती हैं और फेसिकल्स की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट की, वो है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। पहली थी स्टोरेज ऑफ फूड के लिए जो मॉडिफिकेशन करती हैं रूट्स, सेकंड है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो करती हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट में दो तरह की होती हैं, एक तो होती है प्रॉप रूट्स और दूसरी को कहा जाता है क्लाइंबिंग रूट्स। सो व्हाट आर द प्रॉप रूट्स एंड व्हाट आर क्लाइंबिंग रूट्स? प्रॉप रूट्स जो होती हैं, दीज रूट्स अराइज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ठीक है, आपने कभी बरगद का दरख्त अगर देखा हो जिसको बनियान ट्री और फाइकस बेंगलेंसिस कहा जाता है, बहुत ज्यादा तकरीबन हर जगह सब ट्रॉपिकल एरियाज में ये है। ठीक है, तो ये जो बरगद का दरख्त है उससे आपने देखा होगा कि बहुत सारी रूट्स जो है ब्रांचेस जो है वो लटक रही होती हैं, हैंग हुई होती हैं, हैंगिंग होती हैं। तो ये जो रूट्स जो अराइज कर रही होती हैं हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस से, ये डाउनवर्ड जो है वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करती रहती हैं तब तक जब तक ये पेनिट्रेट नहीं कर जाती। ठीक है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ है फिर इन रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है जिसकी वजह से ये थिक हो जाती हैं। ठीक है,
जब ये थिक हो जाएंगी, पेनिट्रेट कर जाएंगी सॉइल में, तो क्या करेंगी कि ये पिलर के तौर पे एक्ट करेंगी उस ट्री के लिए, उस प्लांट के लिए जिससे ये अराइज हो रही हैं। तो ये क्या करेंगी कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी प्लांट्स को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी प्लांट्स को। सो व्हाट आर द prop roots? Prop roots basically arise from horizontal branches of the tree and they grow vertically downward into the soil until they penetrate into the soil. The secondary growth occurs in these roots, due to which they become thick and they provide pillars or mechanical support to the heavy branches of the tree. तो ऐसी रूट्स को कहा जाता है prop roots. Second one is the climbing roots. अब climbing roots क्या होती हैं कि sometime जो climbing plants होते हैं उनकी नोड्स से जो है ये रूट्स जो है वो ये अराइज करती हैं। और ये रूट्स क्यों अराइज करती हैं? क्योंकि वो क्लाइंबिंग होते हैं तो उनको सपोर्ट की जरूरत होती है क्लाइंब करने के लिए, किसी भी दूसरे प्लांट के ऊपर, किसी भी रॉक के ऊपर, किसी भी वुड के ऊपर, किसी भी मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो ये जो क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं ये नोड्स से अराइज करती हैं, जिसकी मदद से ये क्या करती हैं फिर कि ये अटैच कर लेती हैं जिस भी स्पोर्ट से, चाहे मैंने आपको बताया है वुड हो, कोई भी स्टोन हो, कोई भी चीज हो, कोई भी पिलर हो जिसपे इन्होंने क्लाइंब करना हो। तो ये जो रूट्स हैं क्लाइंबिंग रूट्स, ये प्लांट्स की नोड से राइज करती हैं और प्लांट्स को क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं कि अटैच हो जाती हैं उस सबस्ट्रेट के साथ जिस पे प्लांट ने क्लाइंब करना है, ठीक है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो मनी प्लांट है, जो घरों में भी हम लोग अक्सर लोगों के घरों में होता है, या काली मिर्च का जो पौधा है, ठीक है, या पान जो है पाइपर नाइग्रम है या पाइपर बीटल है। पाइपर नाइग्रम या पाइपर बीटल अगर नहीं भी देखा आप लोगों ने तो मनी प्लांट तकरीबन सबके घरों में ही होता है, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। तो ये जो मनी प्लांट है इसमें जिस तरह से वो रूट्स अराइज कर रही होती हैं जो उसको क्लाइंबिंग के लिए हेल्प कर रही होती हैं, तो इनको कहा जाता है क्लाइंबिंग रूट। सो एडवेंटिशियस रूट्स की जो मॉडिफिकेशन है मैकेनिकल सपोर्ट, इसमें दो तरह के रूट्स हैं। क्रॉप रूट्स जैसे कि यहाँ आपको इस डायग्राम में नजर आ रही हैं, वर्टिक जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस से अराइज कर रही हैं, नीचे जो है ये ग्राउंड में जा रही है, सॉइल में पेनिट्रेट करती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को। फिर क्लाइंबिंग रूट्स हैं जिस तरह की ये मनी प्लांट में है कि ये रूट्स जो है वो अराइज करती हैं नोड से ताकि ये हेल्प करें प्लांट को टू क्लाइंब, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करें, समझ आ गई है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, माइक्रोफोन म्यूट कर दें प्लीज। So next we'll start modification of adventitious roots for mechanical support again. इसमें एग्जांपल है एक स्टिल्ट रूट्स की, ठीक है। स्टिल्ट रूट्स क्या होती हैं कि जो ऐसी रूट्स जो अराइज करेंगी किसी भी वीक स्टेम की लोअर नोड्स में, लोअर नोड से, ठीक है। और ज्यादातर ये अराइज करती हैं मोनोकॉट्स में, श्रब्स में, या जो स्मॉलर ट्रीज होती हैं उनमें, जो जिनकी वीकर स्टेम होती है उनकी जो लोअर नोड्स होती हैं वहां से ये रूट्स अराइज करती हैं। और ये कैसे ग्रो करती हैं? ओब्लिकली डाउनवर्ड ग्रो करती हैं और फिर पेनिट्रेट कर जाती हैं सॉइल में और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं टू द प्लांट। फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट्स लाइक मेज, शुगर कैन, बाजरा, ज्वार, द रूट्स ग्रो इन whorls. After penetrating the soil, they provide the mechanical support to the plant. ठीक है, ये जिस तरह से इसकी एग्जाम्पल है स्टिल्ट रूट्स की, ठीक है। मतलब ये क्या करती हैं? ओब्लिकली डाउनवर्ड ग्रो करती हैं और पेनिट्रेट कर जाती हैं सॉइल में, ठीक है। देन मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स में कुछ और एग्जांपल हैं। इनमें सबसे फर्स्ट है एपिफिटिक रूट्स। एपीफाइट्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स में कि एपीफाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एपीफाइट्स क्या करते हैं कि सम प्लांट्स लाइक ऑर्चिड्स, ठीक है,
उनमें जो होती हैं हॉरिजेंटल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। दे पर्च्ड ऑन द हॉरिजेंटल ब्रांचेस ऑफ बिग ट्रीज इन फॉरेस्ट टू गेट सनलाइट. Such plants have green leaves and can photosynthesize. So these plants are called epiphytes. ठीक है, epiphytes कौन से plants होते हैं जो दूसरे plants पे grow करते हैं, ठीक है, climb करके उनके ऊपर grow करते हैं, ठीक है। तो इनकी एग्जाम्पल में है ऑर्चिड्स. ऑर्चिड्स क्या करते हैं कि जो फॉरेस्ट में जो बड़ी बड़े दरख्त होते हैं उनकी ब्रांचेस के साथ जो है ये ग्रो करना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे इनको सनलाइट मिल रही होती है और ग्रीन लीव्स होती हैं तो ये फोटोसिंथेसाइज भी कर सकते हैं. इनको कहते हैं एपीफाइट्स. अब एपीफाइट्स क्या होते हैं कि एपीफाइट्स में हैंगिंग रूट डेवलप्स हो जाती है इन एपीफाइट्स से, ठीक है. इन हैंगिंग रूट्स या एरियल रूट्स जो हवा में होती है इनको कहा जाता है एपीफिटिक रूट्स, ठीक है. ये जो एपिफिटिक रूट्स होती हैं ये स्पॉन्जी होती हैं, ठीक है. स्पॉन्जी किस वजह से होती हैं? क्योंकि इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है वेलेमेन एंड दिस टिश्यू इज सिचुएटेड आउटसाइड द कॉर्टेक्स, ठीक है. एपीफाइट्स क्या होते हैं कि एपीफाइट्स में जो रूट्स डेवलप होंगी, जो एरियल होंगी, हैंगिंग रूट्स होंगी, उनको कहा जाएगा एपिफिटिक रूट्स. And these roots are spongy due to the presence of tissue which is known as velamen and it is situated outside the cortex. So this is the example of epiphytic roots. ठीक है कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर किस तरह से ये जो एपीफाइट्स है ये ग्रो कर रहे हैं और फिर ये एरियल जो है ये रूट्स बना रहे हैं. ओके, होते हैं एपीफाइट्स जो होते हैं ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है. तो एपीफाइट्स एपीफिटिक रूट्स ऐसी रूट्स जो है जो डेवलप करेंगी एपीफाइट्स में. एपीफाइट्स में जो रूट्स डेवलप करती हैं उनको कहा जाता है एपीफिटिक रूट्स. एपीफाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो कर रहा होता है सरफेस ऑफ अ प्लांट पे, किसी दूसरे प्लांट के सरफेस पे, और मॉइस्चर ले रहा होता है और न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है फ्रॉम द एयर, रेन वाटर और फ्रॉम डेब्रिस व्हिच इज एक्युमुलेटेड अराउंड द प्लांट, ठीक है. तो एपीफाइट्स बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, जो ग्रो कर रहे होते हैं किसी दूसरे पर. स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन्स. एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर. तो ये जो प्लांट्स जब ग्रो कर रहे हैं किसी दूसरे प्लांट के ऊपर तो ये स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स जो है वो डेवलप करते हैं जिनको कहा जाता है एपीफिटिक रूट्स, ठीक है. एपीफिटिक रूट्स अब क्या होती हैं? ये हैंगिंग रूट्स होती हैं, ठीक है, और एरियल होती हैं. एरियल होती हैं तो ये मॉइस्चर और एयर और सनलाइट ले रही होती हैं. कहाँ से? एयर से, ठीक है, या तो इनको कहा जाता है एपीफिटिक रूट्स क्योंकि ये एपीफाइट्स में पाई जाती हैं, ठीक है. और एपीफिटिक रूट्स जो होती हैं उनकी अपीयरेंस जो होती है वो स्पॉन्जी होती है. किस वजह से? कि उनमें एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड टिश्यू मौजूद होता है जिस टिश्यू को कहा जाता है वेलेमेन, जिसकी वजह से जो है ये रूट्स जो हैं ये स्पॉन्जी अपीयरेंस जो है वो देती हैं, ठीक है. इसके अलावा इन एपीफिटिक रूट्स को हाइग्रोस्कोपिक रूट्स भी कहा जाता है, ठीक है. और इनकी बेस्ट जो एग्जांपल है वो है ऑर्चिड्स, ठीक है, कि ऑर्चिड्स में ये पाई जाती हैं. जिस तरह के यहाँ पे ये जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ये जो रूट्स ये डेवलप कर रहे हैं, जो हैंगिंग रूट्स हैं, ठीक है, जो एरियल रूट्स हैं, हवा में मौजूद हैं, इन रूट्स को कहा जाएगा एपीफिटिक रूट्स, ठीक है, एज शोन इन दिस डायग्राम. दीज आर द एपीफिटिक रूट्स which are present in the epiphytes. So third one, modification of adventitious root is for special functions. Special functions में हमारे पास आ जाएगा sucking roots या हस्टोरिया जिसको कहा जाता है, ठीक है. ये जो हस्टोरिया हैं ये स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं या मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स हैं जो सिर्फ पैरासिटिक प्लांट्स में मौजूद होती हैं, ठीक है. पैरासिटिक प्लांट्स जो है इन सकिंग रूट्स को या हस्टोरिया को क्यों डेवलप करते हैं? एज द नेम इटसेल्फ शोज सकिंग रूट्स हैं तो क्या चीज सक कर रही होंगी? ये न्यूट्रिएंट या नरिशमेंट सक करेंगी उस ऑर्गेनिज्म से जिस पे ये पैरासाइट के तौर पे मौजूद होंगी. सो दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड माइक्रोस्कोपिक रूट्स. These are developed by parasites to absorb the nourishment from the host, ठीक है. जिस होस्ट पे पैरासाइट्स जो है वो ग्रो कर रहे होंगे
उससे नरिशमेंट लेने के लिए स्पेसिफिक या स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट जो है वो डेवलप करेंगे पैरासाइट्स, जिनको कहा जाएगा सकिंग रूट्स या फिर हॉस्टोरिया। ठीक है। अब जो पार्शियली पैरासाइट्स है उसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है जिस तरह के विस्कम एल्बम एक प्लांट है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये पेनिट्रेट करती हैं इसमें सिर्फ जाइलम एलिमेंट्स ऑफ होस्ट में, ताकि वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन जो टोटली पैरासाइट्स होते हैं, जो टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं अपने होस्ट पे, जिस तरह की कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा की आप एग्जांपल ले लें, उसमें क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या कनेक्शन बन जाता है होस्ट के दरमियान और पैरासाइट के दरमियान। किस तरह से कि वो जो है पैरासाइट्स जो होते हैं अपनी रूट्स की मदद से डायरेक्टली फ्लोइंग से जो है वो फूड और जो जाइलम है उससे वाटर को सक कर रहे होते हैं। तो पार्शियल पैरासाइट्स में ये सिर्फ जाइलम एलिमेंट्स में पेनिट्रेट करती हैं ये रूट्स, और वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं। जबकि जो टोटली पैरासाइट्स होते हैं उसमें ये टोटली कनेक्शन बना लेती हैं वेस्कुलर बंडल के साथ और सक करती हैं फूड को डायरेक्टली फ्रॉम द फ्लोइंग एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द जाइलम। सो इस तरह की जो रूट्स होती हैं उनको पैरासिटिक रूट्स या फिर हॉस्टोरिया कहा जाता है। ठीक है। तो पैरासिटिक रूट्स, सकिंग रूट्स और हॉस्टोरिया जो हैं ये स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ रूट्स हैं जो मौजूद होती हैं पैरासाइट्स में। ठीक है। और ये क्यों पैरासाइट्स के अंदर ये मॉडिफिकेशन होती है ताकि वो जो है नरिशमेंट ले सकें फ्रॉम द होस्ट। अब जो पार्शियल, दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, पार्शियल एंड टोटल। सो जो पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जिस तरह से विस्कम एल्बम है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो रूट्स हैं ये पेनिट्रेट करती हैं सिर्फ जाइलम में और वहां से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। जबकि जो टोटल पैरासाइट्स हैं जिस तरह के एग्जांपल है कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, उसमें ये क्लोज कनेक्शन बना लेती हैं वेस्कुलर बंडल्स के साथ और जाइलम से ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं और फ्लोएम से ये जो है वो फूड एब्जॉर्ब करती हैं। तो ऐसे रूट्स को कहा जाता है सकिंग रूट्स, हॉस्टोरिया और पैरासिटिक रूट्स। ये इसकी एग्जांपल ये फिगर में जो है ये शो हो रही हैं, जो ये है सकिंग रूट, हॉस्टोरिया और पैरासिटिक रूट्स। ठीक है। जो टोटली डिपेंड कर रही हैं अपने होस्ट प्लांट पे फॉर इट्स नरिशमेंट। ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था विच इज द मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूट्स। ठीक है। कोई चीज समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे बताएं सो दैट आई कैन रिपीट, और अगर कोई क्वेश्चन है तो तब भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज रिपीट करनी है तो आप लोग मुझे बताएं सो दैट आई कैन रिपीट दैट।